Hello 12th class, this is your chapter number 6 of Indian Economic Development, New Economic Policy, or you can say Economic Reforms since 1991. We are discussing the positive and negative side कि हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में अडॉप्ट किए, जो इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस लाए गए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई, उसके मेरिट्स के साथ साथ देयर इज़ ए अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो. दैट मीन्स वी कैन ऑब्जर्व or we have observed certain demerits also. Let us discuss all these. The very first one is neglect of agriculture. An agricultural country, agriculture primary sector based country, near about 70% population dependent on agriculture and the primary activities. ठीक है. और अगर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को देखें तो उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सो ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज़ प्राइमली बीन ओइंग टू ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर कहाँ गया? एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहाँ गई? सो सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ सफर्ड अ सीरियस निगलेक्ट, ही सेज, and its growth rate has depleted to a miserably low level. Why? Because of this reason only, India is witnessing a widening gap between the rural and urban economies. और ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे, ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो दूसरी साइड फोकस कर रही है. तो जो गैप है वो बढ़ रहा है, विच इज़ कॉजिंग स्प्रेड ऑफ पावर्टी. ये सबसे बड़ा जो नेगेटिव साइड ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अवर इकोनॉमिस्ट दे डिस्कस. एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है, तो वो निगलेक्ट होएगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर यू कैन नॉट. फिर एग्रीकल्चर सेक्टर आपका मेन लेबर सप्लाई देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को. एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनती हैं, ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स है, वो एक मेजर सोर्स ऑफ डिमांड है. तो दैट मीन्स यू कैन नॉट निगलेक्ट दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर. देन अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस जो है वो बढ़ गया. एमएनसीज आ गई, अर्बन एरियाज़ को फोकस दिया जा रहा है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और रूरल और अर्बन का गैप बढ़ता जा रहा है. इस गैप की वजह से इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म जो आ रहा है वो हमारी सोसाइटी को भी ड्यूअल कर रहा है, बांट रहा है. और इकोनॉमिक और सोशल ड्यूअलिज्म जो होता है, दैट इज़ ऑलवेज अ बिग थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वी हैव इनिशिएटेड दीज रिफॉर्म्स फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओनली. बट ड्यू टू दिस, अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर ये एक थ्रेट हो जाए तो दिस इज़ द डीमेरिट, दिस इज़ द नेगेटिव पॉइंट. सेम थिंग इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन. पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन हमने देखा जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे 200 साल तक. अब एमएनसी ऐसे एक्सपैंड हो रही हैं तो ये एक तरह से इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन है. पहले भी आउटसाइडर्स रूल कर रहे थे पॉलिटिकली, अब भी आउटसाइडर रूल कर रहे हैं इकोनॉमिकली. इसको हम इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन कहते हैं. और जहां एमएनसीज आर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर मार्जिनलाइज्ड, वो सफ़र कर रहे हैं. क्लियर? देन स्प्रेड ऑफ कंज्यूमर से कंज्यूमरिज्म, मतलब एमएनसी बढ़ती जा रही हैं और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? एलपीजी पॉलिसीज़ जो हैं वो उनको बूस्ट कर रही है. वो लार्ज स्केल में हमारे इकोनॉमी में आ चुकी हैं और हमारा कंज्यूमर सारा उधर अट्रैक्ट हो चुका है क्योंकि उनके पास ग्लोबल ब्रांड्स हैं.
ठीक है। और इंडियन सोसाइटी में जनरली हमें देखने को मिलता है कि वो वेस्टर्न कल्चर के ऊपर को अडेप्ट करने के लिए दे स्पेंड मे बी थ्रू बोरोइंग। देन कल्चरल इरोजन, ग्लोबलाइजेशन अपनी जगह, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी जगह, और कल्चरल इरोजन वन ऑफ द बिगेस्ट डीमेरिट नज़र जो हमें आ रहा है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हैज़ टेकन लीड ओवर ऑल पैरामीटर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कल्चर। हमारा कल्चरल इरोजन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू कल्चरल इरोजन इन द इंडियन सोसाइटी। Are you understanding? So these are the demerits which we can discuss in detail. जो इरोजन की बात हम करते हैं, हर आदमी को क्या होता है कि ही और शी वांट्स टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, वेल ऑफ होना चाहता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना चाह रहा है। फैमिली के प्रति लॉयल्टी कम हो रही है, सोसाइटी के प्रति लॉयल्टी कम हो रही है। ये हमारी इंडियन कल्चर नहीं है। सो दैट मीन्स हमारी इंडियन कल्चर जो है दैट इज़ बीइंग इरोडेड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अदर साइड ऑफ द कॉइन कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ठीक है, उसने बहुत इकोनॉमी को बूस्ट दिया है, बहुत ज़्यादा उसके पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड के पॉइंट्स अपनी जगह हैं, पॉजिटिव साइड ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है। सो वी नीड टू फोकस ऑन दीज नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो टू गेट द फुलेस्ट एंड द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द रिफॉर्म्स। थैंक यू।